मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुबली दौरा, बृहद समावेश का होगा उद्घाटन। आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां और प्रचार सभा का उद्घाटन करने के लिए 10 फरवरी को पीएम मोदी जी हुबली पहुंचेंगे। हुबली गोपुर के पास केएलई मैदान में तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। कर्नाटक में अपने खोए हुए वकार को पाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऑपरेशन कमल का पर्दाफाश, ऑडियो रिलीज। कई दिनों से कांग्रेस जेडीएस के शासकों को करोड़ों रुपए और मंत्री स्थान का लालच देकर साझा सरकार को गिराने की साजिश को बेनकाब करते हुए सीएम कुमारस्वामी ने प्रेस मीट में कांग्रेस शासक नागनगौडर के बेटे शरण गौडर से हुई येडियुरप्पा की बातचीत का ऑडियो रिलीज करते हुए कहा कि 2008 में भी येडियुरप्पा ने 20 शासकों से इस्तीफा दिलवाया था। विधानसभा अध्यक्ष को 50 करोड़ में खरीदने की बात पर सवाल उठाया कि नोट बैन के बाद भी इतना रुपया कहां से लाएंगे। पीएम मोदी और अमित शाह के बगैर क्या ये मुमकिन है? इस ऑडियो को पीएम मोदी के पास भेजूंगा। इस पर स्पीकर को पत्र लिखकर कार्रवाई और जरूरत पड़ी तो जांच की जाएगी, कहा सीएम कुमारस्वामी ने। फिल्म यूट्यूब में अपलोड करने पर शिकायत दर्ज। सीएम कुमारस्वामी के बेटे निखिल की फिल्म सीताराम कल्याण पिछले 25 जनवरी को ही रिलीज हुई थी और कामयाबी के साथ इस फिल्म का प्रदर्शन जारी है। इस फिल्म को टीएस शशिधर नामक व्यक्ति ने यूट्यूब पर अपलोड करने का आरोप लगाते हुए निखिल की मां अनीता कुमारस्वामी ने बेंगलुरु के केब्बन पार्क पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस शासकों पर पक्षांतर निषेध कानून के तहत होगी कार्रवाई। पूर्व सीएम सिद्धरामैया सीएलपी मीटिंग और विधानसभा अधिवेशन में हिस्सा न लेकर पक्ष के खिलाफ काम करने के आरोप में रमेश जारकीहोली, महेश कुमटल्ली, नागेंद्र और उमेश यादव पर एंटी डिफेक्शन कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए स्पीकर को आज शाम मनवी देने की बात मीडिया को बताई पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने। बंदर बुखार एक और शिकार। शिवमोगा जिला सागर तालुका के अरलगुड़ू गांव में बंदर बुखार से लोगों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तक 10 से भी ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। कुंदापुर के 50 साला कृष्णप्पा को पिछले हफ्ते बुखार के कारण शिवमोगा के मैगन अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से वो सेहतयाब होकर लौटे थे कि कल अचानक बुखार की वजह से फिट्स का दौरा पड़ा तो बेहोश हो गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही इन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें KFD बुखार का टीका लगाया गया था, मगर फिर भी मौत हुई है। खून की जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता चलने की बात कर रहे हैं डॉक्टर। डबल मर्डर आरोपी गिरफ्तार। पिछली 27 जनवरी को उडुपी जिले के कोट मन्नूर में भारत और यतीश नामक युवकों को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था। कहा जा रहा है कि बीजेपी झड़पी कोट क्षेत्र मेंबर से इन युवकों की दुश्मनी थी। इसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने झड़पी मेंबर 38 साला राघवेंद्र, 44 साला राजशेखर रेड्डी, 42 साला रवि, 40 साला हरीश रेड्डी, 38 साला महेश गाणिग और 23 साला रविचंद्र पुजारी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। 2 महीने से लापता मछुआरों को खोजने का आग्रह। पिछले दिसंबर 13 को उडुपी के मालपे बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 7 मछुआरों का अब तक पता नहीं चल सका है। इसी से परेशान परिवार वालों ने इनको ढूंढने के काम में तेजी लाने का आग्रह करते हुए जिला अधिकारी SS नकुल से गुहार लगाई। सीएम कुमारस्वामी ही हमारे शासकों को खरीदने चले हैं, BS येडियुरप्पा। कांग्रेस शासकों को खरीदने चले बीजेपी के येडियुरप्पा के बातचीत का ऑडियो रिलीज करने पर पलटवार करते हुए येडियुरप्पा ने कहा कि अगर सीएम इस बात को साबित करेंगे तो मैं सियासत से संन्यास लूंगा। जबकि अशोक ने कहा कि कुमारस्वामी को फिल्मों का ज्यादा अनुभव है, वो ऑडियो बनाने में एक्सपर्ट हैं।
दोस्ती सरकार का दूसरा बजट पेश। आज बीजेपी सदस्यों के विरोध और बायकॉट के बीच सीएम कुमारस्वामी ने 3 घंटे 5 मिनट तक लगातार अपना और दोस्ती सरकार का दूसरा 2019-20 के लिए 2,36,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करके अनेक जनहित घोषणाओं के साथ अस्पताल के लिए अनुदान, किसानों के हित के लिए कर्ज माफी, सिंचाई योजनाएं, फसलों को अच्छे दाम, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के अवसर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के गौरवधन में बढ़ोतरी, पुलिस विभाग की योजनाएं, नई तालुकों की घोषणा, महिला और बच्चों के कल्याण, अपराध नियंत्रण के लिए हाईटेक ड्रोन सिस्टम, पत्रकारों के कल्याण, बीजापुर में प्रवास उद्यम की और स्टडी सेंटर की स्थापना, बीएमटीसी को और ज्यादा बस खरीदने के लिए अनुदान, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए अनुदान दिया, जिस पर कांग्रेस और जेडीएस शासकों ने अभिनंदन किया सीएम कुमारस्वामी का। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।